नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। प्रशांत किशोर सच ही कहते हैं, बिहार में अब तक 1200 परिवार ही हैं जो घूम फिर करके सत्ता में आते जाते रहते हैं। 13 करोड़ की आबादी में 1200 परिवार। इस बार के चुनाव में भी प्रशांत किशोर अपने हिसाब से कई मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बारी आई उनके लिए भी, तो उन्होंने उसी 1200 परिवार में से ही पप्पू सिंह को लाया। ये उनसे भी शिकायत है लोगों को। हाँ, ये भी शिकायत है 243 सीटों पर जब चुनाव होगा, जब उम्मीदवार चयन करने की बारी आएगी जनसुराज के लिए, तो क्या वो इन 1200 परिवारों से के बच्चों से परहेज रखेंगे, गुरेज रखेंगे क्या? क्योंकि ज्यादातर नेता जनसुराज के आसपास इसलिए आए हैं कि वो फूक चुके हैं, फूके हुए कारतूस की तरह हैं, लेकिन वो चाहते हैं अपने बच्चे को राजनीति में स्थापित करना। वो जनसुराज के आसपास भी टहलते हुए चले आए। तो ऐसा नहीं है, बिहार को वंशवाद से मुक्त करा पाना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं परिवारवाद समाजवाद दो अलग अलग पहलू है। लालू प्रसाद यादव ने परिवारवाद को पकड़ा, नीतीश कुमार ने समाजवाद को पकड़ा। यही है वजह है कि नीतीश कुमार सक्षम है अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए। वो परिवारवाद में उतरने में उनको थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन शर्म और हया का ये पर्दा बहुत जीना सा है। किस मोड़ पे आए और हट जाए पता नहीं। क्योंकि निशांत कुमार को लॉन्चिंग के लिए पूरी तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री अपने बेटे को लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर चाहते हैं तो कर लेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक इसी ढंग से जैसे तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने लगभग पूरे बिहार की राजनीति सौंप रखी है, अपनी पूरी वारिस पंच सौंप रखा है। उन्हें जो महागठबंधन है उसका चेयरमैन बना रखा है, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना रखा है। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव की अहमियत को बढ़ाने के लिए। इसके उन्होंने तमाम अपने बच्चों को पीछे कर दिया है। तेजस्वी यादव के रास्ते को साफ करने के लिए तेज प्रताप यादव का पार्टी से निकाला जाना, परिवार से निकाला जाने का प्रकरण बिल्कुल साफ है। ऐसा नहीं है सिर्फ तेज प्रताप यादव को ही हटाया गया, बल्कि तेजस्वी यादव के रास्ते से मीसा भारती को भी हटाया गया और रोहिणी आचार्य को भी हटाया गया। बिल्कुल अकेला दिखे तेजस्वी यादव, पूरे साफ तरीके से वारिस वही है लालू प्रसाद यादव का। इसका पूरा इंतजाम किया आरजेडी ने। अब ये कैसे आता है वो देखने वाली बात है। इस इंतजाम में पप्पू यादव से एक फासला बनाए रखना, राजीव रंजन से एक फासला बनाए रखना लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ी अहमियत है। लेकिन कहते हैं लालू प्रसाद यादव कोई भी काम नजदीक दृष्टि से नहीं कहते, वो पहचान लेते हैं कि दूर दृष्टि उनकी साफ रहती है। पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव के पास जो 58 साल के हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहते थे, उनको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता थी, बल्कि अब ये बात खुल के आ रही है। पप्पू यादव और रंजीता रंजन का पुत्र है जिसे वो राजनीति में लॉन्च करना चाहते हैं। सार्थक रंजन नाम है उसका। फिलहाल वो तेजस्वी यादव की तरह ही क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट के रास्ते से वो उसमें शोहरत पाने के बाद रणजी ट्रॉफी खेल चुका है। तो सार्थक रंजन को बहुत प्लान तरीके से पप्पू यादव काफी समय से राजनीति में लॉन्च कर उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो उस लॉन्चिंग पैड को लालू प्रसाद यादव ने दूर से ही देख लिया था, इसलिए एक फासला बना लिया था पप्पू यादव को हाल के 2024 में जब कांग्रेस से पूर्णिया से चुनाव लड़ाने की बात आई टिकट से, लोकसभा चुनाव, तो लालू प्रसाद यादव ने बीच में अड़ंगा रोक दिया कि ना ऐसा नहीं होने देंगे, हम महागठबंधन का उम्मीदवार तो नहीं बनने देंगे पप्पू यादव। ये अलग बात है, उसके खिलाफ वो जाकर को जीता है। तो पप्पू यादव और रंजीता पति पत्नी दोनों ये सार्थक रंजन के लिए एक पृष्ठभूमि बना रहे हैं और मुमकिन है कि इस बार लगातार बात हो रही है। रंजीता रंजन तो कांग्रेस पार्टी में है ही, निर्दलीय सांसद के तौर पर एफिलिएटेड है, कांग्रेस को पत्र लिख रखा है इन्होंने पप्पू यादव। ये काफी समय से वो अपने बच्चे के लिए राजनीति कर रहे हैं, सार्थक रंजन के लिए। और मुमकिन है कांग्रेस के टिकट से किसी क्या मधेपुरा और पूर्णिया के आसपास किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से सार्थक रंजन इस बार चुनाव लड़ते हुए दिखे आपको और जीतते हुए दिखे। तो ये सब कुछ अपने नए पीढ़ी को लॉन्च करने की तैयारी है। निशांत कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या पप्पू यादव के बेटा जो सामने दिख रहा है वो सार्थक रंजन हो, ये इसके अलावा अशोक चौधरी, बड़े सोची समझी तकनीक की तरह से शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से लोकसभा का सांसद बनवाया गया और लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल किया गया। शांभवी चौधरी यंगेस्ट सांसद है लोकसभा में इस बार। तो अशोक चौधरी जो कि महावीर चौधरी जो कांग्रेस के जमाने में मंत्री हुआ करते थे, उनके पुत्र हैं, कांग्रेस पार्टी के बिहार में अध्यक्ष थे। इसका नीतीश कुमार के खास हैं और उनके मंत्रिमंडल में शामिल है। उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी के लिए, तीसरी पीढ़ी होगी महावीर चौधरी की तीसरी पीढ़ी शांभवी चौधरी के लिए रास्ता बनाया, शानदार सा रास्ता बनाया। और वो किस ढंग से, इसलिए
राजनीति में जो वंशवाद, बिहार वंशवाद की राजनीति से गिरता हुआ दिख रहा है। जो पप्पू यादव की हम बात कर रहे हैं, तो पप्पू यादव टहल कर रहे हैं, क्यों ही भारतीय जनता पार्टी की ओर आते हैं। कहते हैं वहाँ थोड़ी मुश्किल है वंशवाद की राजनीति करना, अगर वो चाहे वहाँ अगर अपने बेटे को टिकट दिला पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कांग्रेस में ये संभव है, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं, कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं। हाल में उनका नया ताजा बयान है, वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि इस बार महागठबंधन के बजाय अकेले टिकट लड़े, अकेले चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी यानी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करे। राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार, राहुल गांधी भी उसी प्रभाव में आकर के बड़े एक्टिव है। हो सकता है कि इस बार महागठबंधन में 70 सीटों को ना मिले तो वो छोड़ भी सकते हैं, कोई नया गठबंधन तीसरा विकल्प अपना सकते हैं, या फिर अकेले भी लड़ सकते हैं। ये बात पप्पू यादव जैसे लोग बार बार कांग्रेस को कह रहे हैं कि अकेले लड़ लो, महागठबंधन की नौकरी नहीं करनी है, तेजस्वी यादव की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, लालू प्रसाद यादव की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को अपने खुद आजमाना चाहिए, अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। वो उसके पीछे एक मकसद है जो सार्थक रंजन को एक जगह दिलानी है कांग्रेस पार्टी के अंदर में, ये साफ दिख रहा है। इस बात को लालू प्रसाद यादव बहुत पहले पहचान गए थे कि भैया पप्पू यादव जिसकी उम्र 58 साल है, ठीक है 10 साल तक और राजनीति करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तेजस्वी यादव की उम्र के हिसाब से। अभी 35 साल की उम्र 45 साल होंगे, लेकिन ये लंबा चलेगा, प्रोलॉन्ग चलेगा। पप्पू यादव की विरासत अगर उसका बेटा संभालता है तो लगातार चुनौती में रहेंगे तेजस्वी यादव। तो इस चीज़ को दूर से देखा गया। इतना ही नहीं, बिहार की राजनीति जो वंशवाद की बात होती है, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान इस बार खुल करके सामने है, फिर से एक बार मैदान में आए 2020 के तरीके से। तो वंशवाद की राजनीति के चपेट में हैं पिछली पीढ़ी के बहुत सारे नेता, उसमें सोशल मुद्दे को छोड़ दें, उन सब के बच्चे राजनीति में एक्टिव हैं। आप आर के सिन्हा के बेटे की बात करें, ऋतुराज सिन्हा की, वो भी अपने हिसाब से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। तो बीजेपी के तहत है, उनसे वहाँ टिकट मिलता है नहीं मिलता वो देखने वाली बात होगी। तो अपने अपने बच्चों को सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने, बिहार में समाजवाद परिवारवाद में तब्दील होता जा रहा है, ये साफ है। तो इसलिए अपने अपने बच्चों की सबको फिक्र है, जो जनरेशन जेन है उसके लिए सब कोई लड़ रहा है। तो आने वाला जो भी नतीजा होगा, बिहार में सरकार बनेंगे, उसमें वंशवाद की राजनीति पूरी तरह से पल्लित पुष्पित होती हुई दिख रही है। जबकि इसको बड़ा लज्जापूर्वक माना जाता था कि अपने बच्चे की हम बात कर रहे हैं, समाजवाद की राजनीति करने वाले लोग भी कहते थे, कांग्रेस के लोग थोड़े इस लिहाज से नेहरू गांधी के परिवार से आते तो उनको थोड़ी दिक्कत नहीं होती थी। वो कहता है ठीक है मेरा बेटा राजनीति करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या फिर समाजवादी आंदोलन से आए हुए लोग, उनको थोड़ी शर्म आती थी। ये शर्म और हिचक लालू प्रसाद ने तोड़ा जब उन्होंने राबड़ी देवी को अपनी जगह पर मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई या फिर अपने बच्चे को राजनीति में लाने की कोशिश की। तो वंशवाद की राजनीति में वंशवाद के अंदर ही, परिवारवाद के अंदर ही एक टकराहट होती है। कैसे टकराहट होती है वो तेजस्वी और तेज प्रताप यादव देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात तय है, लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव के इरादे को, जिसमें वो सार्थक रंजन को राजनीति में लॉन्च करना चाह रहे हैं, लंबे समय तक की राजनीति करना चाह रहे हैं, परिवारवाद की राजनीति करना चाह रहे हैं, जिस ढंग से उन्होंने रंजीता रंजन के लिए स्पेस बनाया सुपौल संसदीय सीट से उनको राजनीति में लाया, वो भी एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत थी। दोनों पति पत्नी स्टैब्लिश होने के बाद अब जाकर अगली पीढ़ी की चिंता कर रहे हैं, और यही वजह है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। वहाँ पे वंशवाद या परिवारवाद की राजनीति करना थोड़ा आसान है, क्योंकि वहाँ पे रोक नहीं सकते राहुल गांधी, राजीव गांधी के पुत्र, इंदिरा गांधी के पौत्र, जवाहरलाल नेहरू के प्रपौत्र रोक नहीं सकते। किस चेहरे पर रोकेंगे कि भाई हम तुम्हारे बच्चे को नहीं लाने देंगे। जैसे कभी बिहार के अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो खुद सेकंड जनरेशन है। राजेश कुमार जो बिहार में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो पूर्व भागवत जहाजात के दिनों पूर्व मंत्री थे, दिलकुशर राम उसके पुत्र हैं। तो एक लिहाज से कांग्रेस के अंदर परिवारवाद को पुलवित पोषित करना आसान है। इसके अलावा पप्पू यादव की ये समझ पक्की है और इसी समझ के आधार पर कांग्रेस से बने हुए हैं। इन सब के अलावा कांग्रेस की राजनीति के अलावा वंशवाद के से जो लोग नहीं आते हैं, उस बट वृक्ष से नहीं आते हैं, उसमें प्रशांत किशोर है, कन्हैया कुमार है, ये लोग अग्रसन तरीके से काम कर रहे हैं। वंशवाद की यहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो अभी सम्राट चौधरी हैं, वो शक्नी चौधरी के पुत्र हैं, जो जेडीयू में ही आरजेडी में भी नेता रहे हैं, कांग्रेस में भी थे, और सम्राट चौधरी भी सेकंड लेगेसी है। ये देखना महत्वपूर्ण है कि इसके इधर इन वंशवाद या पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले भविष्य के बिहार के नेताओं की इधर जो बात हो रही है, युवा नेतृत्वकर्ता के तौर पे प्रशांत किशोर जाहिर तौर पर उसमें एक चेहरा है, कन्हैया कुमार एक चेहरा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आने वाले दिनों में आ सकते हैं, चकित कर सकते हैं नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में, जिसे पता लगे बिहार को वंशवाद से मुक्ति दिलाने वाले लोग नीतीश कुमार नहीं, लालू प्रसाद यादव नहीं, कांग्रेस के लोग नहीं, पप्पू यादव नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है जो प्रखरता से आके, या कन्हैया कुमार है जिसके पीछे कोई लेगेसी नहीं है, इस ढंग से कांग्रेस से आए तो सामने आ सकते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर जाहिर तौर पर जो कड़ी मशक्कत कर रहे, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो उनके पीछे आगे कोई वंशवाद नहीं है।
और ये चेहरा अगर आने वाले दिनों बिहार की राजनीति उभर के आता है तो बिहार की राजनीति से ये पाप भी धुल जाएगा कि 1200 परिवार के लोग ही राजनीति में आते जाते रहते हैं, नया कोई नहीं आता है। नया आना चाहिए, नया प्रतिनिधि आना चाहिए।